आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर F फॉर फ्रीडम। हम पिछले दिनों से कई सारे चैप्टर कर चुके हैं। A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, B फॉर बैलेट, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी, E फॉर इलेक्शन। आज हम फ्रीडम का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं और इनके साथ जुड़े हुए जो चैप्टर्स हैं, ये हर नागरिक की ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक आम नागरिक की आज़ादी के साथ जुड़ी हुई हैं, इस देश की व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, रोटी रोजी के साथ जुड़ी हुई हैं, अमीरी गरीबी के बढ़ते हुए फासले को कैसे कम करना उसके साथ जुड़ी हुई हैं, भ्रष्टाचार को कैसे कम करना उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। आज हम एफ फॉर फ्रीडम करने जा रहे हैं। तो पहले आयशा बताओ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम? Freedom, the power or right to act, speak, think or decide as one wants. ठीक है, तो आयशा ने बताया कि फ्रीडम की जो डेफिनेशन है, पावर और राइट टू थिंक, स्पीक, थिंक और डिसाइड एज वन वांट्स। इन अ डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि लोगों की आज़ादी, लोग अपनी बात कह सकें, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट है वो लोगों की वोट से बनती है। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट अपने आप नहीं बन सकती। जो भी गवर्नमेंट के अंदर लोग जाएंगे वो लोगों ने ही चुने हुए हैं थ्रू, अभी हमने कल किया इलेक्शन, डी फॉर डेमोक्रेसी पढ़ लिया, डी फॉर बैलेट बॉक्स पढ़ लिया। तो हमने ये प्रोसेस देखा कि कैसे हम लोगों को चुन के भेज रहे हैं। अब वो अगर अपनी मनमर्जी करने लग जाए या कुछ गलत ऑर्डर करने लग जाए तो उससे आम जनता का नुकसान होगा। अब इसको रोकने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, हम अपनी बात रख पाएँ, अपने विचार रख पाएँ। जैसे हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, नई नई शिक्षा दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपसे ज्ञान साझा कर रहे हैं ना, ताकि आप में भी जागृति आए। तो वो फ्रीडम है हर नागरिक को। अगर फ्रीडम पे रुकावट डाल दी जाए तो नागरिक आज़ादी से अपनी स्पीच कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, है ना। तो चलो, ये तो होगी फ्रीडम की परिभाषा। अब रोशनी आप बताओ, एक बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, हम देखते हैं ना बहुत से बच्चे चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी में काम कर रहे हैं, कोई घरों में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में कर रहा है, कोई कबाड़ उठा रहा है। आपके हिसाब से बच्चों की फ्रीडम क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से बच्चों को फ्रीडम ये होनी चाहिए कि कोई भी बच्चों को मजबूरी में काम ना करना पड़े और वो अपने लाइफ अपने मर्जी से जी सके, हर वो काम कर सकते हैं अपने मर्जी के साथ, उनके ऊपर कोई फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। तो अगर घर के हालात ख़राब हैं किसी के, माँ बाप कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, काम करो, और बच्चे को भी नज़र आता है कि माँ बाप के पास क्या पैसे नहीं है, तो फिर मजबूरी में उनको काम करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे राइट्स हैं उसके साथ भी कहीं ना कहीं लिंक आ गया फ्रीडम का। कि फ्रीडम हमें तभी इंजॉय कर पाएगा एक बच्चा अगर माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अगर माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो शायद बच्चा फ्रीडम अपनी इंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ बाप उसको फोर्स करेंगे कि आप जो है काम करो, क्योंकि घर में पैसे की ज़रूरत है। इसलिए बहुत से बच्चों को बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। अब जो ये फ्रीडम है, ये क्या सारे नागरिकों की है या कुछ चंद नेताओं की, बड़े बड़े व्यापारियों की, या फिर कुछ बड़े बड़े अफसरों की? हमारा संविधान कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हर सिटीजन का है, हर नागरिक का है, ये कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। तो हर नागरिक को ये आज़ादी मिली हुई है। और ये जो फ्रीडम की आज़ादी है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। इसका सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे जो राइट टू फ्रीडम है एंड स्पीच, इट इज़ प्रोटेक्टेड, इसको कोई छीन नहीं सकता, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो। जब तक हम सही बातें लोगों तक कर रहे हैं, हम देश के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट कर्टेल नहीं हो सकता। ये हर नागरिक के लिए सुरक्षित है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसी तरीके से हमें आज़ादी है कि हम भारत देश के पूरे देश में एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पे जाएं, कहीं भी रहें, कहीं भी काम करें। कोई भी काम गैर कानूनी जब तक नहीं है,
हमें करने से कोई रोक टोक नहीं नहीं सकता। कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की आ जाए, किसी भी राजनीतिक दल की आ जाए, वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे लोगों की आज़ादी को छीना जाए, क्योंकि ये कौन सुरक्षित कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं बन सकता हमारे देश में, ठीक है। तो आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरत है। अब इसको ज़रूरत है तो इसको प्रोटेक्ट किसने कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से हमारी आज़ादी भी जो है ये एक राइट है, जो हमारा प्रोटेक्टेड राइट है। अब मान लो कि रोशनी, आपका दिल कर रहा है खेलने को, आपकी मदर कहे कि नहीं पहले बर्तन साफ करो, और आपका मन ही नहीं कर रहा बर्तन साफ करने का, तो फिर क्या होगा? मर्जी के खिलाफ काम करना पड़ेगा फिर। मर्जी के खिलाफ काम करना पड़ेगा। तो जो हमारी बच्चे की फ्रीडम है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई। किसने की रिस्ट्रिक्शन? ये माँ ने। इसी तरीके हमारे देश के अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम के ऊपर हैं। मान लो कि हम देश के खिलाफ ही बोलने लग जाएं, या हमारे भारत देश के किसी दूसरे देश के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और हमारा देश चाहता है कि उसके संबंध अच्छे रहें, और नागरिक उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दे, या कोई भी ऐसा काम जो हमारे देश की डिग्निटी को कम कर सकता है, तो उसके लिए सरकार फिर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप ये बातें नहीं करोगे, ठीक है। तो फ्रीडम जो है वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब आपको फ्रीडम को समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक साधुओं का डेरा था। उस साधुओं के डेरे में क्या हो रहा था? कुछ साधु बैठे थे, वो खाना खा रहे थे। एक तोता ऊपर से उड़ रहा था। तोते ने देखा कि साधुओं के डेरे में खाना है, तोता भूखा था। उसने सोचा कि अगर मैं साधुओं के डेरे में चले जाऊंगा तो मेरे को भी खाना मिलेगा। ये सोच के तोता नीचे उतर गया। तो साधुओं के डेरे में जब वो गया तो जैसे ही नीचे उतरा तो उसने साधुओं को बोला, राम राम साधु जी। साधु बड़ा चकित हो गए कि ये तो तोता बोलता है। उन्होंने उसको खाना दे दिया। तोते ने कहा, धन्यवाद साधु जी। साधु बड़ा हैरान, ये तो बोलने वाला तोता है। साधु ने सुन रखा था भी तोते बोलने वाले भी होते हैं। तो साधु के मन में ख्याल आया कि अगर तोते को मैं अपने डेरे पे रख लूं तो मेरे डेरे की प्रसिद्धि हो जाएगी। तो इस सोच विचार से साधु ने तोते को कुछ और खाना दाना दे दिया। जैसे तोता दाना खाने लगा, साधु ने एक जाल बिछाया और तोते को पकड़ लिया। पकड़ के तोते के लिए एक पिंजरा बनाया और उसके अंदर उसको डाल दिया, लेकिन उसकी सेवा करने लगा। उसी डेरे में, साधुओं के डेरे में, एक शहर की बहुत अमीर औरत आती थी। वो साधुओं को बहुत दान दक्षिणा देती थी। तो जो डेरे का मेन खर्चा था, मेजर खर्चा था, वो उस जो महिला अमीर थी उसके खर्चों से चलता, उसके पैसों से चलता था। उसको पता चला कि डेरे में ऐसा बोलने वाला तोता है, तो वो डेरे के अंदर गई। जब डेरे में आई तो तोते ने कहा, राम राम सेठानी जी। सेठानी हैरान हो गई कि मैंने जो सुना था वो तो सच हो गया, ये तो तोता वाकई बोलता है। तो सेठानी ने साधुओं को कहा कि देखो, आपका डेरा में तो बहुत कमी रहती है, मैं दान पुण्य देती हूँ तो डेरा चलता है। ये तो बहुत भाग्यवान तोता है, इसकी सेवा आप नहीं कर पाओगे डेरे में। इसको मैं अपनी कोठी में ले जाती हूँ, मेरी हवेली है बहुत बड़ी, नौकर चाकर है, तो इस तोते को तो सेवा करेंगे, आप यहाँ पे कैसे कर पाओगे? अब जो साधु थे, क्योंकि डेरा सेठानी के दान दक्षिणा से चलता था, तो मना नहीं कर पाए। तो सेठानी ने तोते को वहां से लिया और अपने हवेली में ले गई। उसने वहां पे जाके एक चांदी का पिंजरा बनाया, तोते को रखा, एक नौकर अपॉइंट किया तोते की देखभाल के लिए। अब तोते की सेवा होने लगी एक हवेली के अंदर, और भी उसको बढ़िया खाना मिलने लगा। एक दिन उस शहर के राजा ने दावत दी। उस सेठानी के घर वाले को, सेठ को भी बुलाया। अब वो सेठ छोटा था, उसके मुकाबले शहर में और बड़े बड़े सेठ भी थे। अब सेठ ने सेठानी से बात की कि क्या तोहफा लेके जाए। तो उन्होंने कई सारे उपहारों के बारे में सोचा
सेठ ने कहा कि इतने बड़े बड़े सेठ आएंगे, हीरे जवाहरात बड़े बड़े उपहार तो वो दे देंगे, हमारा बड़े से बड़ा तोहफा भी राजे के लिए छोटा पड़ेगा, क्यों ना हम ये तोता दे दें, ये बोलता है, ये अनोखा तोता है, राजा भी खुश हो जाएगा। सेठानी ने कहा ये तोता तो नहीं मैं देना चाहती, मैं तो बड़ी मुश्किल से डेरे से लेकर आई हूँ। सेठ ने सेठानी को किसी तरीके से मनाया कि देखो तोता बड़ा जरूरी है देना, क्योंकि हमारे पास और कुछ देने के लिए बड़ा उपहार नहीं है, अगर राजा तोते को देखेगा तो खुश हो जाएगा। तो ये सोच के उसने सेठानी को मनवाया और तोता लेके वो राजे के महल की तरफ चला पड़ा। वहां पर जब तोता उसके हाथ में था तो दरबार ने कहा ये क्या लेकर आ गया, उसने अपना दावत जो इनविटेशन आया था वो दिखाया, देखो मेरे को राजा ने बुलाया। अब वो दरबान तो रोक नहीं सकता था क्योंकि राजे का न्योता आया हुआ था। अब जब सेठ अंदर गया तो राजा ने भी देखा ये सेठ क्या तोता सा लेके आ गया, उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसने सेठ की तरफ देखना बंद कर दिया। और जो बाकी दूसरे बड़े बड़े सेठ थे, कोई बड़े बड़े हीरे लेकर आया था, कोई सोने चांदी के सेट लेकर आया था, उनकी तरफ उसने ध्यान डालना शुरू कर दिया। अब सेठ ने सोचा कि मेरी तो यहाँ पर कीमत है नहीं, वो चलने लगा। इतने में तोता बोला राजा जी नमस्कार। राजा हैरान हो गया, तोता ने नमस्कार बोली है, ये तो बोलने वाला तोता है। अब राजा का ध्यान हीरे जवाहरातों सोने चांदी के ज्वेलरी से सारा हट गया, अब उसका पूरा ध्यान हो गया तोते के ऊपर। उसने कहा कि ये तोता किसका है, तो सेठ ने कहा जी मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। राजा कहता मेरे लिए तोहफा लाया हो, कहता ये बहुमूल्य तोता है, बहुत बड़ा उपहार है, इससे बड़ा उपहार हो ही नहीं सकता क्योंकि बोलने वाले तोते तो मिलते नहीं है। अब राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया, उसने कहा कि जो ये तोता है ये बहुत विशेष उपहार है, इसकी जो सेवा करेगा वो मंत्री से नीचे का बंदा नहीं करेगा। उसके लिए अब सोने जवाहरात का एक पिंजरा बना दिया गया, अब सोने हीरों के पिंजरे में शेर को उसको तोते को डाल दिया गया और एक मंत्री की ड्यूटी लग गई। अब इतना बड़ा मंत्री तोते की सेवा करेगा तो राजे के जो नीचे वाले दरबान से लेके और नौकर चाकर हैं उन्होंने तो सेवा करनी है। तो एक दिन ऐसे कई दिन चलते रहे। एक दिन जो साधु था उसको राजे के साथ कोई काम पड़ गया। अब साधु जब महल में आया दरबान ने उसको घुसने नहीं दिया, उसने कहा भी तेरी राजा के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तेरे को ऐसे नहीं घुसने देंगे। इतने में तोते ने देख लिया साधु को, तोते ने बोला साधु जी नमस्कार। जैसे दरबान ने देखा कि तोता साधु को जानता है और तोते की सेवा में तो मंत्री लगे हुए हैं, तो उसने कहा भी ये तो साधु कोई बड़ा आदमी है, मैं इसको रोकूंगा तो तोता नाराज हो गया तो मेरी छुट्टी ना हो जाए। तो उसने उसको अंदर जाने दिया। तो अंदर जाने दिया तो जिस मंत्री से साधु को काम था वो मंत्री तोते की सेवा में लगा हुआ था। तो तोते को कहा उस साधु ने, तोते तेरी बड़ी ऐश है। तोता कहता मेरी क्या ऐश है। कहता देख तेरे एक मंत्री सेवा करने में लगा हुआ है, दरबान जो मेरे को अंदर नहीं घुसने दे रहा था, तेरे मेरे से बातचीत होने से उसने फटाफट मेरे को अंदर आने दे दिया, और जिस मंत्री से मेरे को काम है वो मंत्री तेरी सेवा में लगा हुआ है, उस मंत्री को मिलना इतना मुश्किल है, वो तेरी सेवा में लगा हुआ, तेरी तो ऐश ही ऐश है। कहता साधु नहीं, ऐश तेरी ज्यादा है। साधु ने कहा मेरी ऐश कहाँ ज्यादा है, मैं तो मिन्नतें तरले कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, कभी दरबान की मिन्नतें की फिर अभी मंत्री की करूंगा। उसने कहा तोते ने, नहीं साधु तेरी जिंदगी बढ़िया मेरे से। साधु ने कहा कैसे बढ़िया। कहता देख मैं तेरे डेरे पे आया, तूने मेरे को पकड़ लिया, एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया। वहां सेठानी आई, उसने देखा कि मेरी सेवा और अच्छी होनी चाहिए, उस सेवा के बहाने मेरे को अपने महल में ले गई। उसने लिए मेरे लिए बहुत सेवा के लिए बहुत बड़ा चांदी का पिंजरा बनाया। अब मैं राजा के महल में हूँ, अब सोने हीरे के पिंजरे में रहता हूँ, तो देखने में दुनिया को लगेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, कि मैं कहाँ लकड़ी के पिंजरे से, चांदी के पिंजरे से सोने जवाहरात के पिंजरे में आ गया। कहता हूँ तो मैं पिंजरे का पंछी, जेल के अंदर ही हूँ ना, आजाद तो नहीं हूँ, तू अपनी आज़ादी से घूम रहा है।
तो तेरी आज़ादी बढ़िया है कि मेरी बढ़िया है? मेरी गुलामी है, तेरी आज़ादी है। यस। तो कहता है जो फ्रीडम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि सोने चांदी के पिंजरे। हमारे देश में हम बड़े हो जाएं छोटे हो जाएं, अगर आज़ादी ख़त्म होगी, फ्रीडम ना रही, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जिनको जेल में बंद कर दिया जाता है उनसे पूछो फ्रीडम का मतलब क्या होता है। इसलिए जीवन में फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। ये फ्रीडम हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। वो प्रोटेक्ट तभी होगा जब हमारे पास सही शिक्षा होगी। अगर शिक्षा सही नहीं है तो हमारा ये राइट जो है, जैसे आजकल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, छोटे लेवल के अधिकारी हैं, छोटे लेवल के पॉलिटिशियन हैं, यही लोगों की आज़ादी को ख़त्म कर देते हैं। इसको बोलने ना दो, इसको पब्लिकली प्रोटेस्ट करने ना दो। तो वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें सही शिक्षा नहीं है। तो आज हम पिंजरे के पंछी ना बन के रह जाए। ठीक है, तो ये फ्रीडम को पार्ट 1 आज आपको समझाया, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।